नमस्कार दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए जानते हैं कि पूर्णिमा पर हमें क्या करना चाहिए। सनातन धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन आध्यात्मिक ऊर्जा, आत्मशुद्धि और प्रभु की कृपा पाने के लिए अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। इस तिथि पर इन 3 धार्मिक कार्यों का अपना अलग और गहरा महत्व है। गंगा स्नान का महत्व। आत्मशुद्धि, पापों का नाश। मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन माँ गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं और मानसिक शांति मिलती है। जल की महत्ता। ज्येष्ठ मास की प्रचंड गर्मी के बीच आने वाली यह पूर्णिमा हमें प्रकृति और जीवन में जल के संरक्षण व महत्व की याद दिलाती है। दान पुण्य का महत्व। पुण्य संचय, अच्छे फल की प्राप्ति। इस दिन अपनी क्षमता अनुसार भूखे लोगों को भोजन, वस्त्र, जल या धन का दान करने से मिलने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। ग्रह दोषों से मुक्ति। पूर्णिमा के दिन जल और अन्न का दान करने से विशेष रूप से चंद्र दोष और पित्त दोष से मुक्ति मिलती है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। सुख समृद्धि। विष्णु कृपा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित इस दिन सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनने या पढ़ने से घर में सुख, शांति और धन धान्य का वास होता है। कष्टों का निवारण। सच्चे मन से सुनी गई यह कथा जीवन के सभी कष्टों, दुखों और नकारात्मकता को दूर कर मनोकामनाएं पूरी करती है। इसके साथ ही भारत के कई हिस्सों जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में विवाहित महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री व्रत भी रखती हैं। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। इस पावन तिथि पर गंगा स्नान, सत्यनारायण व्रत और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से साधक को सुख, समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष यह शुभ तिथि 29 जून 2026 को मनाई जाएगी। इस विशेष दिन के मुख्य धार्मिक पक्ष और पूजा विधि नीचे दे रहे हैं, तो चलिए जानते हैं कि क्या है ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व। आर्थिक तंगी से मुक्ति। इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करने से घर की दरिद्रता दूर होती है। 100 यज्ञों का फल। सूर्योदय के समय पवित्र नदियों जैसे गंगा में स्नान करने से भारी पुण्य मिलता है। ग्रह दोषों से शांति। इस दिन पूजा और दान करने से चंद्र दोष और पित्त दोष से मुक्ति मिलती है। मुख्य धार्मिक अनुष्ठान और विधि। पवित्र स्नान। सुबह जल्दी उठकर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि नदी पर जाना संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। विष्णु लक्ष्मी पूजा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को उत्तर पूर्व ईशान कोण दिशा में स्थापित करें। उन्हें पीले फूल, अक्षत और चंदन अर्पित करें। माता लक्ष्मी को विशेष रूप से मखाने की खीर का भोग लगाएं या उन्हें अत्यंत प्रिय है। सुख समृद्धि के लिए भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ अवश्य करें। व्रत और जप मंत्र जाप। दिन भर फलाहारी व्रत रखें और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलें। पूजा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहे। दान पुण्य। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, पानी का घड़ा, कलश या छतरी दान करें। इस दिन गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाना भी बेहद शुभ माना जाता है।